रफीक सोमरो साहब अगर 3 मिनट में अपनी बात रख सकें प्लीज, और कोशिश करें कि सोल्यूशन पे बात करें। देखिए बात तो जाहिर है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो तो हर आदमी और आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है कि यू कैन स्पीक फॉर एजेस। मतलब आपको मैं 1 घंटा दे दूं तो एक आदमी 1 घंटा बात कर लेगा, लेकिन दैट इज नॉट द पर्पस। कोशिश करेंगे 3 मिनट्स में कोई कंक्रीट सोल्यूशन पे बात करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर आया हूँ, कुछ रह जाते थे। तो मैं पहले तो अली मौसम भाई का बहुत मशकूर हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा ये 2-3 जो है ना पेपर हैं, ये आपको मैं बता दूँ। मेरे प्यारे शजर दोस्तों, माहौल दोस्तों और ग्रीन वॉरियर्स और नेचर लवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मशकूर हूँ अली मोहसन भाई का, जिसने शानदार शजर दोस्त कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी शजर दोस्त कॉन्फ्रेंस मुल्क के दूसरे शहरों में भी मुनक्कद की जाएंगी। हमने तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा शजरकारी में गुजार दिया है और बकाया ज़िंदगी भी शजरकारी के नाम है। शजरकारी हमारा कौमी फरीज़ा है, दीनी फरीज़ा है, माहौलियाती फरीज़ा, मोरली और सोशली फरीज़ा भी है। शजरकारी से इनकार करना, शजरकारी से इनहराफ करना ऐसा है जैसे गैर मुताद माहौल को दावत देना है, माहौलियाती तबाही को दावत देना है। दरख्त हमारी ज़िंदगी और माहौल की बुनियादी ज़रूरत है, मगर अफसोस हम और हमारा माहौल इस बुनियादी ज़रूरत की शदीद कमी का शिकार होते जा रहे हैं और आने वाला वक्त और बहुत माहौलियाती हवाले से ख़तरनाक साबित होगा। हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया की बात है। मौजूदा माहौलियाती हालात ही बहुत गैर मुतवाज़न होते जा रहे हैं, तो आने वाली नस्लों का क्या होगा? और जब हम गैर मुतवाज़न माहौल की बात करते हैं तो ये 2060-70 की बात नहीं करते हैं, बल्कि मौजूदा वक्त की बात करते हैं। गैर मुतवाज़न माहौल ने अपना भयानक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है और आने वाले माहौलियाती हालात में और बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। ज़ेर ज़मीन पानी की लेवल बहुत नीचे होती जा रही है, पानी कड़वा होता जा रहा है। ज़राअत, बागात, सब्जियों पर बहुत बुरे असरात पड़ना शुरू हो गए हैं। माहौलियाती तब्दीलियों ने माहौल को गैर मुतवाज़न और गैर यकीनी बना कर रख दिया है। सर्दी की मौसम में सर्दी नहीं, बाहर की मौसम सुकड़ चुकी है। सर थोड़ा आपका टाइम चाहूँगा। और पता ही नहीं चलता कि बाहर की मौसम गुजर जाती है। गर्मी की मौसम में शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है। कोटिया में 70 की दिहाई में पंखा चलाने का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, अब वहाँ पर एयर कंडीशन के बगैर गुजारा नहीं है। और 70-80 की दिहाई में पानी का नलका लगवाने के लिए 60-70 फुट पे पानी निकल आता था, अब वो 130 फुट पे भी नहीं निकल रहा है। अब कुछ सालों से स्मोक की मौसम का सामना करना पड़ा है। माहौलियात के माहिरीन इसे 5वीं मौसम करार दे रहे हैं, क्योंकि जो मौसम 40 दिन से ज़्यादा मौसम रहे उसको नाम दिया जा सकता है मौसम का। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तब उस वक्त पाकिस्तान का ग्रीन कवर बहुत ज़बरदस्त और 30% से भी ज़्यादा मौजूद था। 60-70 की दिहाई से जंगलातों और दरख्तों को काटने का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ मुल्क भर में, जो अभी जोर शोर से जारी है, जिस वजह से हमारा मुल्क का ग्रीन कवर कम होते होते 2-3% पर जा पहुंचा है। आज हमें एक जिम्मेदार कौम होकर सोचना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। हमारी पिछली हुकूमतें और अवाम बिल्कुल वो जिम्मेदार हैं, मगर मौजूदा अवाम क्या कर रही है इस तवील कौमी शजरकारी का गेप भरने के लिए अमली तौर पर। हकीकत में हर फर्द को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें अपने अपने हिस्से का माहौल बचाने का काम करना होगा और हर फर्द को कम से कम 50, 100, 500, 1000 पौधे लगाकर उनको तनावर दरख्त भी बनाना होगा और अपने अपने इलाकों में छोटे बड़े कम्युनिटी लेवल पर जंगल भी उगाने होंगे और हर फर्द को दरख्तों का बॉडीगार्ड बनकर उन्हें कटने से भी बचाना होगा। पाकिस्तान हुकूमत को हर यूनियन काउंसिल को ग्रीन बनाने का नारा लगाना होगा। जब मुल्क की हर यूनियन काउंसिल सरसब्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का शुमार सरसब्ज मामलिक में शुमार हो जाएगा। पाकिस्तान हुकूमत को फरोग शजरकारी के हवाले से मुल्क में सजा जजा का भी अमल शुरू करना होगा, ताकि कौमी शजरकारी को फरोग यकीनी बनाया जा सके और हर डिप्टी कमिश्नर की ACR फरोग शजरकारी से मशरूत की जाए। फिर देखिएगा हर डिस्ट्रिक्ट का चप्पा चप्पा कैसे सरसब्ज बनता है। और डिफारेस्टेशन को रोकने के लिए हर SSP की ACR डिफारेस्टेशन रोकने से मशरूत की जाए और हम अवाम माहौलियाती फ्रेंडली रवायत को फ़रोग देना होगी, जैसे ग्रीन सालगिरह मनाना, अपने अपने बच्चों की सालगिरह पर पौधे लगाना, कम से कम 10-20 पौधे लगाकर मनाना और ग्रीन वेडिंग एनिवर्सरीज को मनाना और अपने प्यारे मरहूम के नामों से बेहतरीन सदका जारिया के तौर पर उनके नामों से दरख्त लगाना। मतलब हर खुशी, बड़े दिनों पर, खास दिनों पर पौधे लगाकर रिवायत को फरोग देना होगा। एक शेर है, बदनसीब शजरकारी नहीं, बदनसीब शजरकारी नहीं, बदनसीब तो वो है जिसके नसीब में शजरकारी नहीं। हुकूमत को कौमी शजरकारी की आगाही हर फर्द पहुंचाने के लिए मोबाइल कॉलर ट्यून पर शजरकारी का पैगाम चलाना होगा। हुकूमत को जुमे के खुतबे में खतीब साहबान को पाबंद करना होगा कि खुतबे के आखिरी में 5 मिनट शजरकारी की अहमियत पर बात करे, ताकि अवाम में आगाही फैलाई जा सके। कर रहा हूँ।
और हर 15-20 दिन के बाद हर गांव, हर शहर, हर गांव में शजरकारी का सुजुकी पिकअप पर लाउड स्पीकर के जरिए आवाम में आगाही दी जा सके, ताकि आवाम में शजरकारी की अहमियत उजागर हो। पोलियो टीमों को एक माहौलियाती इजाफी जिम्मेदारी सौंपी जाए कि पोलियो कैंपेन के दौरान शजरकारी का पैगाम घर घर पहुंचाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर किया जाए और इसकी कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए प्रोविंशियल मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया जाए, जो हाजिर सर्विस रिटायर ऑनेस्ट ऑफिसर पर मुश्तमिल होना चाहिए। हमें दरख्त लगाकर माहौल को इम्प्रूव करने के साथ मेंटेन भी करना होगा और कारखानों का धुआं फिल्टर करके माहौल में छोड़ना होगा। आखिर में एक शेर है, सोचता हूँ शजरकारी पर किताब लिखूं, सोचता हूँ शजरकारी पर किताब लिखूं, जो शजर नहीं लगाते उनको माहौलियाती गदा लिखूं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रफ़ी भाई, बहुत सारी सजेशन है माशाल्लाह, और अगेन इसको हम आगे लेके चलेंगे। बहुत अशर शुक्रिया। भाई, जी जी सर। जी अशर भाई, अली भाई रफीक भाई माशाल्लाह लाड़काना से एफर्ट करके आए हैं आए हैं, हाँ और ही exactly। वाज वेरी एंथुसियास्टिक। अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को कबूल करे कि लाड़काना से हम लोग की कॉल पे आए। तो मैं बहुत मशकूर हूँ रफीक भाई का कि वो यहाँ तक आए। थैंक जी यू सर। ओवर टू यू, अशर भाई। और अली भाई, रफ़ी भाई ना ये अर्ली पहुंचने वालों में थे। बहुत सारे अच्छा, कराची के भाई हमारे देर से आए, लेकिन रफ़ी भाई समहाउ लाड़काना से आए और वक्त पे यहाँ मौजूद थे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत रफ़ी। शुक्रिया सर।